Your time starts now. नमस्ते। मेरा नाम अनिरुद्ध खाव्या है। मैं श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में पढ़ता हूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस, और मैं इसको हिंदी में बोलने वाला हूँ। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबॉलिक डिसीज है। यानी डायबिटीज एक चाय पानी रोग है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के प्रॉपर काम ना करने से कारण होता है। अब पहले मैं इसके अंदर जाने के पहले मैं इंडिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इंडिया में लगभग 10% आबादी डायबिटीज से है। इसका मतलब है 10 करोड़ लोगों पे डायबिटीज है। ये 2020 की डेटा है। और कई लोगों के पास प्री डायबिटीज भी है। इसका मतलब है जो डायबिटीज आगे आ सकता है, तो अभी तक वो उन लेवल पे आया नहीं है। तो उनका एक 14 करोड़ लोगों का प्री डायबिटीज का आता है। और ऐसे देखें तो ये जनरली 20 से 80 साल के लोगों के बीच में आता है। एक और एक चिंता है कि आधे से ज्यादा केसेस अभी तक अनडायग्नोस्ड है, मतलब लोगों को पता नहीं है कि उनके पास डायबिटीज है। इसका मतलब है इसका बड़ा आगे जाके रिस्क हो सकता है। दुनिया में देखें तो इंडिया नंबर 2 पे आती है रैंकिंग पे डायबिटीज से। तो ये बहुत गलत है और हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। डायबिटीज डायबिटीज क्या बोले डायबिटीज मेडिस एक मेटाबॉलिक डिसीज है जिसके रोग में ग्लूकोज के स्तर बढ़ जाता है, या ये तो इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की क्रिया में कमी के कारण होता है। ग्लूकोज साधारण रूप से आपके भोजन या कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। ये आपके शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आपका रक्त ग्लूकोज को शरीर से सभी कोशिका तक पहुंचता है ताकि इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जा सकता है। जब ग्लूकोज आपके रक्त प्रेव में होता है तो उसे अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक सहायक एक कुंजी की आवश्यकता होती है। ये कुंजी इंसुलिन एक हार्मोन है। यदि आपका आगंतुक पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन रहा है या आपका शरीर इसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज आपके रक्त में जमा हो सकता है। इससे उच्च रक्त शर्करा हो सकता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया। समय के साथ लगातार उच्च रक्त शर्करा स्तर बने रहने से हृदय रोग, तांत्रिक शक्ति और आंखों की समस्या जैसे स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। मधुमेह के टांग की नाम डायबिटीज मेलिटस है। एक और एक स्थिति है जिसका नाम डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, पर आज हम डायबिटीज मेलिटस पे फोकस करेंगे। इंसिपिडस काफी रेयर है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस या उसके व्याकरण से करते हैं, जिसके 4 तरह है मुख्य में निम्नलिखित प्रकार में बैठे गए हैं। टाइप 1 मधुमेह यानी टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 मधुमेह यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। गर्भकालीन मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज और अन्य विशेष प्रकार के डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 मधुमेह एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी ये अपने ही सेल्स को अटैक करता है जिसमें अन्यथा की वृद्धि कोशिश कर नष्ट हो जाती है, जिससे इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है। ये आमतौर पर बच्चों और युवाओं को पाया जाता है। इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह हो सकता है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। इसके लक्षण अचानक प्रकट होते हैं। मेनली आइलेट सेल और पैंक्रियास पे इनका ये होता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 मधुमेह में शरीर के कोशिका इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध हो जाता है और इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है, यानी इंसुलिन का काम रेसिस्टेंट हो जाता है। अधिकतर युवाओं 30 से 35 लोग 35 साल के लोगों पे पाया जाता है। मोटापा और जीवन शैली की संबंधता होती है। धीरे धीरे ये विकसित होता है, जिसे हार्ट अटैक जैसे अलग अलग डिसीजेस का ये होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, गर्भकालीन मधुमेह। ये गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह को कहलाता है। माँ और शिशु दोनों के लिए ये जोखिम में लेके आता है। ये डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। भविष्य में टाइप 2 मधुमेह का खतरा हमेशा रहता है, जिसे प्री एक्लैम्सिया, पैनक्रियास के T1D T2 सेल्स, सिसेरियन डिलीवरी करना पड़ेगा। मैक्रोसोमिया का भी खतरा होता है। हाइपरग्लाइसीमिया आता है और स्ट्रेस तो हमेशा से ये बढ़ता जाता है। अलग अलग एनामलीज जो डायबिटीज के कारण होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोसिस। फुट डैमेज हो सकता है जिससे आगे जाके उसको एम्पुटेट करना पड़ सकता है। खून पे डिसीज होके पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में बदल सकता है। और दांत वीक होके पेरिडोन्टल डिसीजेस बन सकते हैं। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा सबका खतरा होता है।
अभी मैं इसको कंक्लूड करने के लिए यही कहना चाहूंगा कि इंसुलिन रेसिस्टेंट एक कंडीशन है जिसमें बॉडी सेल इंसुलिन के नॉर्मल लेवल का रिस्पॉन्स नहीं देती है। इस वजह से ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इससे मोटापा, एसिडिटी बनना और क्या बोले सेल्स का इन्फ्लेमेशन और ये जेनेटिक्स का भी बड़ा काज होता है। तो इसको हमें प्रॉपरली अटेंड करना पड़ेगा और हमें इंडिया को एक बेटर कंट्री बनाना पड़ेगा। मैं अलग अलग वेबसाइट्स का रेफरेंसेस लेकर रखा, जैसे मैंने 2 रिसर्च पेपर का लिया था, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक का भी मैंने हेल्प किया था और मैंने थोड़ा एआई का हेल्प किया इसके लिए। धन्यवाद।